बहुत खतरनाक है महाराज। 13वां भागवत के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय का 13वां श्लोक। इस 13वें श्लोक में लिखा है कि यस्त्विहा उग्र पशून पक्षिणो वा प्राणत उपरंदयति तमपकरणं पुरुषादेरपि विगरितममुत्र यमानुचरा कुंभिपाके तप्त तैले नरके निपतति उपरंधयति। तप्त तैले उपरंधयति, जो व्यक्ति जीवों की हिंसा करता है और मांस मट्टी का भक्षण करता है। और राजस्थान बहुत अच्छा है, बहुत कम लोग मांस मट्टी वाले मिलते हैं राजस्थान में। बाकी महाराज अभी हम जहाँ गए थे ना, इससे पहले वाले प्रोग्राम में, ओ भैया वहाँ तो क्या कहना, वहाँ तो ब्राह्मण भी आगे हैं। ये जब मैं सती का प्रसंग जो इस चौथे स्कंद में आता है, शिव और सती का चरित्र, और वहाँ जब इस श्लोक को मैंने पढ़ा कि सर्व भक्षा द्विजावृत्य, कि ब्राह्मण सब कुछ भक्षण करने वाला हो जाएगा, तो मैंने सोचा है राजस्थान में तो कोई भक्षण करता नहीं है। गुजरात गए वहाँ भी ब्राह्मण ऐसे नहीं मिले, हिमाचल से वहाँ भी नहीं मिले। फिर जब हर बार तो मैं मारवाड़ियों के यहाँ जाता था बिहार में, अब की बार मैं लोकल जो वहाँ के निवासी थे उनके यहाँ गया, और वहाँ गया तो पता चला महाराज यहाँ तो सभी ही पूजा पाठ सारे। मैंने कहा अच्छा वो श्राप यहाँ लगा हुआ है। बहुत भगत लोग थे, अच्छे लोग थे, बहुत ही अच्छे लोग थे, व्यवस्था बहुत अच्छी की, भोले लोग थे, पर उनको ज्ञान नहीं था सज्जनों। वहां कथाएं तो कई बार हुई, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि ये चीजें नहीं खानी चाहिए, ये गलत है, ये पाप है, ये अपराध है, ये नरक। जब कथा सुनी तो बहुत लोगों ने छोड़ दिया, बहुत लोगों ने छोड़ा है, बहुत लोगों ने संकल्प किया कि महाराज जी गलती हो गई, गलती से हमने ऐसा किया, आज के बाद हम अभक्ष्य भक्षण नहीं करेंगे, हमें पता नहीं था कि इस इतना बड़ा अपराध है। पर मेरे भाई, भागवत के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है कि जो जीवों की हिंसा करता है, संडे हो या मंडे करता है, और वो मुर्गी के पोटी खाता है, मेरे भाई वो कुंभिपाक नाम के नरक में जाता है। कुंभिपाक नाम के नरक में क्या होता है, एक बहुत बड़ी कढ़ाई चढ़ी होती है, उसमें तेल खोलता रहता है, खोलता रहता है, खोलता रहता है, और खोलते हुए तेल में ले जाकर के इस जीव को डाला जाता है, और डालने के बाद ये छटपटाता है, चिल्लाता है, हाय रे मर गया, बाहर निकलने की कोशिश करता है। यम के दूत भाले लेकर के और इसके शरीर में छिद्र करते हैं, और छिद्र करने के बाद में महाराज नमक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, ले बेटा चिकन मसाला डालते हैं, और डालने के बाद वो छटपटाता है, घायल हो जाता है, मरता नहीं है, भोग शरीर है, मरता नहीं है। भयंकर आग लगती है शरीर में। सोचो हल्की सी तेल की छींट लगती है तो कितना दर्द होता है। सोचो, तुम तो मरे हुए को भूनते हो, वहां तुमको जिंदा भुना जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। शक नहीं है, स्टाम्प पे लिखवा लेना, क्योंकि यहाँ एक एक बात सत्य लिखी है। वैज्ञानिकों ने आज चंद्रमा की दूरी नापी है, लेकिन भागवत में जो दूरी बताई है उतनी दूरी निकली। चंद्रमा की कितनी दूरी है, मंगल की कितनी दूरी है। यहाँ लिखा सूर्य इतने बजे अस्त तो इतने बजे अस्त, इतने बजे उदय तो इतने बजे उदय। 100 साल के बाद में भी सूर्य ग्रहण कब होगा यहाँ लिख दिया गया। तो वैज्ञानिक फैल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ की लिखी हुई बात फैल नहीं हो सकती मेरे भाई। तो जीव हिंसा करने से पहले ये सोच लेना, विचार कर लेना, चाहे वो तुम माता जी के नाम पर करते हो, चाहे वो भैरू जी के नाम पर करते हो। सजनों, माता जी और भैरू जी कभी ऐसे ही स्वीकार नहीं करते, लेकिन माता जी तो महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करती है, उनको मारती है। ये निर्जीव प्राणियों को क्यों मारेंगी वो? माँ के लिए तो सब बच्चे बराबर हैं मेरे भाई। पर हमने जीव के स्वाद के लिए ऐसी परंपराएं चला दी जो पुरानी चली आ रही है, हम उसको मानते हैं। भैया नहीं करेंगे तो ये होगा, नहीं करेंगे तो वो होगा। अच्छा करते हैं, उनके यहाँ कोई मरता नहीं है क्या? उनके यहाँ गूंगे बहरे पैदा नहीं होते क्या? वो करते हैं, उनके यहाँ भी पैदा होते हैं। पर व्यर्थ में हम जीव हिंसा करके पाप मोल ले लेते हैं। मेरे भाई ध्यान रखना, शाकाहारी भगवान ने अलग बनाए हैं और मांसाहारी अलग बनाए हैं। आप कहोगे क्या पहचान है शाकाहारी और मांसाहारी की? देखो, जो शाकाहारी जीव होते हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, मनुष्य हो, उनके दांत बराबर बराबर होते हैं। गाय के दांत बराबर होते हैं, भैंस के दांत बराबर होते हैं, आदमियों के दांत
बराबर होते हैं। लेकिन जो मांसाहारी है ना, उनके दांत देखना, कुत्ता, शेर, बिल्ली, एक दांत बड़ा, एक दांत छोटा, एक दांत तीखा, एक दांत मोटा। देखना कुत्ता, शेर, बिल्ली, देखना मेरे भाई। अरे कभी भगवान ने बुद्धि दी है, कभी गौर तो करो कि मांसाहारी और शाकाहारी में क्या अंतर है। दूसरा अंतर और बताऊं, आप बिल्कुल मानोगे इस बात को। दूसरा अंतर और सुनो, जो शाकाहारी जीव होता है ना, वो होठों से पानी पीता है, होठों से, मुंह से। और मेरे भाई जो मांसाहारी होता है ना, वो होठों से पानी कभी नहीं पी सकता। वो कैसे पीता है? जीभ से। समझ गए ना? कई लोग बोलते हैं महाराज इसमें ताकत बहुत होती है, विटामिन बहुत होता है। तो विटामिन तो गटर में बहने वाली गंदगी में ही बहुत होता है, तो क्या उसको भी खाने लग जाओगे क्या? सारे विटामिन तो वहीं जाते हैं। हा? अरे भगवान ने काजू, बादाम, पिस्ता, रसगुल्ला, रसमलाई कितना बनाया है शाकाहार में मेरे भाई। जरा विचार करो, अगर मांस की बोटी में ताकत होती तो घास की रोटी खाने वाले महाराणा प्रताप को और मांस की बोटी खाने वाला अकबर झुका दिया होता मेरे भाई। लेकिन घास की रोटी खाने वाला महाराणा प्रताप मांस की बोटी खाने वाले अकबर के नीचे कभी झुका नहीं। इसका मतलब ताकत घास की रोटी में है, मांस की बोटी में नहीं। मांस की बोटी में बीमारियां हैं, क्या पता किस पशु के शरीर में कैंसर की बीमारी है, किसके मवाद भरा है, पीप भरा है। अरे तुम अपनी मुंह में गई हुई रोटी बाहर गिर जाए उसको नहीं खा सकते, और जिसको तुम काट के खा रहे हो उसका सड़ा हुआ मांस भी खा गए। पीप भरी हुई है, मवाद भरी हुई है, गंदगी भरी हुई है। जरा विचार करो कभी तुम क्या खा रहे हो। उसकी लेटरिंग वेटरिंग सब उसी में होती है, उसी को तुम अपने तो हाथ धोते हैं, उसको ऐसे खा जाते हैं। अरे भैया हाथ धो गए, सोचो तो सही। ये बातें कड़वी तो लग रही है, लेकिन ये बातें सत्य है मेरे भाई, सत्य है। और सत्य हमेशा कड़वा होता है। हम कथाएं सुनते हैं, लेकिन कथाओं में नरकों का वर्णन छोड़ देते हैं, सुनाने वाले भी नहीं सुनाते हैं, डर लगता है मेरे भाई। अगर घास की रोटी में ताकत नहीं होती तो जरा सोचो, दुनिया में जितनी भी मशीनरी है इसकी ताकत किससे नापी जाती है? किसी मांस खाने वाले से नहीं नापी जाती, घास खाने वाले घोड़े से नापी जाती है। हॉर्स पावर, क्या बोलते हैं? गाड़ी में कितने हॉर्स पावर का इंजन है, कितने हॉर्स पावर की मोटर है, बोलते हैं ना। ये घास खाता है घोड़ा, हाँ, पर दुनिया की सारी ताकत उस घास खाने वाले से नापी जाती है, मांस खाने वाले से नहीं। अरे मेरे भाई, मनुष्य की बनाई हुई गाड़ी का भी नियम है कि ये डीजल की गाड़ी है तो डीजल डलेगा, पेट्रोल की गाड़ी है तो पेट्रोल डलेगा। और अगर डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालोगे तो इंजन बैठ जाएगा, और पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे तो भी इंजन बैठ जाएगा। तो इस गाड़ी का भी नियम है कि इस गाड़ी में क्या डालना है, क्या खाना है, क्या पीना है। इसमें भी उल्टा सीधा डालोगे तो समय से पहले इस गाड़ी का इंजन बैठ जाएगा। ध्यान रखना मेरे भाई, अगर व्यक्ति अपने खान पान को सही रखता है ना तो 60 साल का बुढ़ा भी 40 साल का लगेगा, ये गारंटी की बात है। झुर्रियां नहीं पड़ती शरीर में, झुर्रियां नहीं पड़ती। 60 साल के बुढ़े का भी तेज चमकता है चेहरा एकदम, बिना बिना झुर्रियों के। ये झुर्रियां क्यों पड़ती है? हम ये तेज मसाले खाते हैं, चाय पीते हैं, और खाने का कोई समय नहीं। रात को 12 बजे खा लिया, 2 बजे ही खा लिया, जब मन में आया तब खा लिया, ठूस ठूस के खा लिया, तो क्या होगा? झुर्रियां ही पड़ेगी महाराज। वो मशीनरी बेचारी कब तक पचाएगी, खत्म हो जाती है, वो इंजन बैठ जाता है। और जिस गाड़ी का इंजन बैठ जाता है ना, वो धुआं देने लग जाती है। तो हमारा भी धुआं निकलने लग जाता है महाराज। बुढ़ापा आ जाता है, सारा धुआं निकल जाता है। बुढ़ापा आते आते कान मुंह लटक जाते हैं। और महात्मा संत जो होते हैं वो महाराज मिर्ची नहीं खाते, तेल ज्यादा नहीं खाते, फल फ्रूट बढ़िया एकदम ऐसे लेते हैं, तो उनका शरीर ऐसे बना रहता है बढ़िया। महाराज भजन भी करते हैं। और जैसो देखो, जैसा खाओगे ना वैसा ही तुम्हारा मन होगा। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। अगर शुद्ध सात्विक खाओगे तो सजनों मन वैसा ही होगा, और उल्टा सीधा खाओगे तो मन वैसा ही होगा। ध्यान देना, ये मांस मट्टी खा करके और तुम तीर्थ जाओ तो भी बेकार, और तुम भगवान के मंदिर जाओ तो भी बेकार, कथा सुनो तो भी बेकार, कोई मतलब नहीं है। ये तो मुर्दा क्या हो गया। एक बात सोचो, हम मुर्दे को छू लेते हैं तो नहाते हैं, और घर के बाहर नहाते हैं,
और जिसको काट के खाते हैं वो जिंदा है क्या? वो भी तो मुर्दा ही है। उसको खा करके मंदिर में जाते हैं। अरे हमने अपने शरीर को भगवान का मंदिर बनाना था, लेकिन हमने कब्रिस्तान बना लिया। घोड़ा और मुर्गा और गधा और ऊंट सब छोड़ा ही नहीं किसी को, खा पी गए सबको। मेरे भाई ध्यान रखना, शुद्ध सात्विक खाओगे तो आपके विचार भी वैसे ही होंगे और भगवान उनको कभी नहीं मिले। मुझे एक बता दो ऐसा भक्त जो महाराज मांस की रोटी खाने वाला हो। सब घास की रोटी खाने वालों को ही भगवान मिले हैं, चाहे वो मीरा हो, कबीर हो, सूरदास हो, रहीमदास हो। मुस्लिम धर्म वाले बहुत खाते हैं, लेकिन रहीमदास जी महाराज जब भगवान को प्राप्त करते हैं तो महाराज देखते भी नहीं थे इन गंदी चीजों की ओर। कबीरदास जी ने कभी देखा ही नहीं गंदी चीजों की ओर। हाँ, हमेशा। हाँ? अरे नहीं खा सकते हम वो भोजन जिसमें बाल है, और न जाने कैसे खा जाते हैं जो किसी माँ का लाल है। हमारा मुंह का निवाला बाहर गिर जाए हम नहीं खा सकते, और उस गंदगी को लोग पता नहीं कैसे। हाँ, एक बात बताऊं, स्वाद तो मसालों का होता है, मांस की बोटी का स्वाद नहीं होता। स्वाद जो आता